सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज जो कि आपके एमएसटी सीडी 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो कि आपके एमएसटी सीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। एमएसटी सीडी 2023 एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हमें दिन को डिवाइड करना है। ओके, सो दिन को हम डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे, जैसे मॉर्निंग में हम डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे 7:30 से लेकर 11 AM तक। आफ्टरनून में आप डिवाइड करेंगे स्लॉट को जैसे 1 PM से लेकर 5 PM तक। और नाइट में आप डिवाइड करेंगे 7 PM से लेकर 12 PM तक। सो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है? सबसे पहली स्टेप है आपकी कि आपको डे को डिवाइड करना है कुछ ऐसे। मान लो यार आपके पास 30 डेज भी बचे हैं तो आप एमएसटी सीईटी को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अच्छे फोड़ सकते हो। ओके, सो अभी आपके पास जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि 1 मंथ में आपका प्लान अभी आपके पास, देखो आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने आपके पास बचे हैं, लगभग 2 महीने। आपकी अगस्त में एग्ज़ाम है और जो आपके पास टाइम है उस टाइम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। ओके, सो दिन को हमने डिवाइड कर लिया कुछ ऐसे, जैसे सुबह, जैसे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में हमें कैसे स्लॉट्स में बैठना है। और जो आपके पास स्लॉट्स है, ओके, जो आपके पास स्लॉट्स है जैसे 11 AM से लेकर 1 PM तक, वो आपका ब्रेक वाला स्लॉट है और उस स्लॉट में आपको रिवीजन करनी है। ओके, और 7 PM से लेकर, सॉरी, 7:30 AM से लेकर 11 AM तक आपको सॉल्व करना है, एक चैप्टर लेना है, उसको पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर को हम कैसे पढ़ते हैं, या ये कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हम चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं। तो कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको करना है थियरी। ओके, थियरी होने के बाद, थियरी होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, एकदम अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज पर जाते हैं। ओके, डायरेक्टली अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स पर जाना नहीं चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं, फिर आपको अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है। ओके, उसकी एप्लीकेशन भी देखनी है। जैसे फिजिक्स में हम बोल सकते हैं, ओके, फिजिक्स के लिए हम ये बोल सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हम ये बोल सकते हैं। ओके, और फिर आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एमसीक्यूज करने के बाद आपको अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज करने हैं, और अनसॉल्व्ड के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आपका जो प्लान है कुछ ऐसे है, आपको फिजिक्स में 22 टॉपिक्स हैं ओवरऑल, क्लास 11th और क्लास 12th की बात करें तो। मैथमेटिक्स में आपके 28 टॉपिक्स हैं क्लास 11th और क्लास 12th की बात करें तो आपके एमएसटी सीईटी के लिए। और केमिस्ट्री के लिए 26 टॉपिक्स हैं क्लास 11th और क्लास 12th की बात करें हम तो। सो ओवरऑल टॉपिक्स आपके लिए है वो है 76। ओके, वो आपको कवर करना है 1 मंथ में। तो आपको जो प्लान होगा वो कुछ ऐसा होगा कि 1 मंथ में आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो जो मैं आपको बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट है वही आप पढ़ना। तो मान लो यार एक चैप्टर है जिससे 1 क्वेश्चन आने वाला है और एक चैप्टर है जिससे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? वो वाला प्रेफर करोगे जहां पर 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेसिकली यही चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं आज। यही चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप समझ सकते हो। ओके, तो अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं, और 1 महीने में, जैसे फर्स्ट जो आपका मंथ है उस मंथ में आपको क्या करना है, सिर्फ स्टडी करना है। और जो नेक्स्ट मंथ है उस मंथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे अगर आप 26 मॉक टेस्ट भी लगा लेते हो नेक्स्ट मंथ में तो आपका 97% तो आ ही जाएगा बेसिकली। ओके, और अच्छे से देने हैं मॉक टेस्ट। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास बचे हैं 30 डेज, आपके पास वैसे तो आपको 2 महीने आपके पास बचे, लेकिन अभी 1 मंथ में आपके पास 30 डेज बचे हैं। ओके, और आपको स्टडी कितने आवर करना है? स्टडी आपको करना है 7 आवर्स। 7 आवर्स अगर आपने निकाल लिए दिन के तो बहुत बढ़िया होगा यार। और इस, अगर मान लो वो सब भूल जाओ जो आपने पहली बार गलतियां की है, जैसे आपने पहले आपको पता नहीं था तो आपने नहीं पढ़े। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 मंथ में 30 डेज में 7 आवर्स अगर आप डेली दे रहे हो, डेली अगर आप दे रहे हो तो यार अच्छा स्कोर आपका बन सकता है। आपको सिर्फ डेली देना है। ओके, आपको सिर्फ डेली देना है 7 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड पर डे, जो आप
फिजिक्स का जो टॉपिक है वो आप करेंगे वन चैप्टर। टॉपिक्स का मीनिंग यहाँ पर है चैप्टर, कि आप वन यानी कि एक चैप्टर आप कर लो फिजिक्स का पर डे। वो कौन से स्लॉट में करोगे आप? जैसे मेरा वाला स्लॉट था वो था मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हो और आपका पढ़ने का मन करता है। तो 7 से लेकर 11 AM तक, ओके 7 AM से लेकर 11 AM तक आपको पढ़ना है फिजिक्स के चैप्टर। ओके, फिजिक्स के क्यों? क्योंकि फिजिक्स के थोड़े हार्ड नहीं होते, थोड़े लॉजिकल होते हैं, बस आपको समझना होगा। और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री कब करना है आपको? केमिस्ट्री करना है आपको 1 AM से लेकर, सॉरी 1 PM से लेकर 5 PM तक आपको केमिस्ट्री करना है। और मैथमेटिक्स के आपको 2 चैप्टर करने हैं और वो हो जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो लेक्चर्स वगैरह आप अच्छे से देख रहे हो तो बहुत बढ़िया होगा। और आपकी जो सेशंस है, आपके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आपका जो प्लान है कुछ ऐसे ऐसा है कि द टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड पर डे अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स वो होंगे आपके 4। ओके, वो होंगे आपके 4 होंगे बेसिकली। 4 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मतलब पूरे दिन में आपको 4 चैप्टर्स करने हैं। मैथमेटिक्स के हमने यहाँ पर 2 इसलिए ले लिए क्योंकि मैथमेटिक्स आपका थोड़ा इजी है। ओके, सो अभी क्या होगा, अभी हम अगर अब बात करें कि आपके एक वीक में कितने चैप्टर हो रहे होंगे, तो वो आपके हो रहे होंगे 28 चैप्टर्स। आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने बचे हैं? आपके पास टोटल चैप्टर्स बचे हैं 76, और 76 में से आपके 28 चैप्टर्स एक वीक में कंप्लीट हो चुके हैं। तो दूसरे वीक में भी आपके 28 चैप्टर्स होंगे, और तीसरे वीक में भी आपके 28 चैप्टर्स होंगे, और फोर्थ वीक में भी आपके 28 चैप्टर्स होंगे। मतलब कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे। और एक बात याद रखना कि जब भी आप किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको थ्योरी पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, फॉर्मूलेज पर फोकस करो, फॉर्मूलेज, रिएक्शंस, ओके, इन पर आप फोकस करो। और फिर आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है, और फिर अनसॉल्व्ड, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है। सो 3 आवर में यार आपका एक चैप्टर हो सकता है मैथमेटिक्स का, बहुत इजीली हो सकता है। और फिर उसी के साथ आपको क्या करना है, उनके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना आसान है जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। तो दो मिनिमम 2 पेज के आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए पर चैप्टर। ओके, सो आपका जो सिलेबस है वो कुछ कंप्लीट हो जाएगा 23 डेज में। 23 डेज में अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो 4 चैप्टर्स पर डे, ओके, तो ये अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर आ सकता है। और मैं बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है बेसिकली। ओके, सो अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं? 7 डेज बचे हैं, लेकिन आपके पास 1 मंथ एक्स्ट्रा है। तो उस 1 मंथ में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। और मॉक टेस्ट का जो स्लॉट्स है वो भी कुछ ऐसे हमने डिज़ाइन किया है कि पर डे आपके 3 मॉक टेस्ट होने चाहिए, यानी 30 डेज में आपके 90 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ओके, 30 × 3 आपके 90 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ओके, अगर आपने 1 मंथ में स्टडी प्लान, आपका बहुत इजी प्लान है, और नेक्स्ट मंथ में आपको मॉक टेस्ट देने, जैसे मॉर्निंग के स्लॉट में, आफ्टरनून के स्लॉट में और नाइट के स्लॉट में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, 3 मॉक टेस्ट पर डे आपको देने हैं। तो 30 डेज में आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे 90। ओके, सो 30 डेज में आपके जो मॉक टेस्ट है वो हो जाएंगे 90। और 90 अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, यार इतनी प्रिपरेशन बहुत है, मस्ट है आपके MST CET के लिए, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से चैप्टर देने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं करने हैं, कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आपका आता है, ट्रिग्नोमेट्री आपका आता है, फंक्शंस, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इनमें से जैसे इंटीग्रेशन की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके MST CET एग्जाम में। 3D ज्योमेट्री में से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, और यही नहीं, और भी जो चैप्टर्स है जो कि बचे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ यही चैप्टर करके जाओ, अगर आपके पास लिमिटेड पीरियड है तो आप ये चैप्टर करके भी जा सकते हो एग्जाम में, और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा फिजिक्स। सो फिजिक्स में आप कर लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, ऑसिलेशंस, रोटेशनल मोशन,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो आपको करना है बेसिकली, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, सेमीकंडक्टर्स आपको करना है, जैसे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यही चैप्टर्स आपको नहीं करने। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है तो फिर आप ये चैप्टर्स को कैरी ऑन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस में जैसे किरचॉफ लॉ है, तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आते हैं आपके केमिस्ट्री सीटी एग्जाम में। सो आपका जो पेपर पैटर्न है कुछ ऐसे होता है फॉलो, जैसे आप सुनो एक बार। सो आपका पेपर पैटर्न है वो ऐसे होता है फॉलो, जैसे 50% क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में से आते हैं, 30% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से आते हैं, जो कि सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो आपके आते हैं, और 10 to 20% आपका एमएसटी सीटी जो है वो आपके लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कि इजी होते हैं बट थोड़े लेंदी होते हैं। ओके, सो ऐसे आपके क्वेश्चंस, आपका जो पैटर्न है वो ऐसे फॉलो होता है। सो केमिस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हमारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारी इनऑर्गेनिक हो गई, और ऑर्गेनिक में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, सॉलिड स्टेट्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एमएसटी सीटी के लिए। और इसी के साथ अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने इस सेशन में कवर किया है। ओके, सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी हमने कवर कर लिए, स्टडी प्लान भी हमने डिस्कस कर लिया, और डे को हमें हमें कैसे डिवाइड करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी जो पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप ये फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके जो चैप्टर्स के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला। ओके, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स, एंड थैंक यू।